ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। कर्मणो ह्यापि बौद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ये डिसाइड करने में कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, या सिंपल शब्दों में समझें कि क्या सही कर्म है क्या गलत कर्म है, ये समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी गलती कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है, और भगवान इसको बताएंगे। थोड़ी सी हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि कर्म की बारीकियां वास्तव में क्या है। तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। ऑल्दो हम इसको आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, विकर्म की परिभाषा क्या है, अकर्म की। लेकिन फिर भी इसको जानने के बावजूद हम लोग गलती करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं गहना कर्मणो गति। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं लगता कि मैंने ऐसा कभी किया है, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया, ऐसा उसके साथ क्यों हो गया, वो व्यक्ति तो बड़ा धर्मार्थ था, बहुत ही धर्म करता था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ। बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं और उनके आंसर दे पाना, मतलब जो भी कोई व्यक्ति यदि उसका आंसर देता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति जुआ खेल रहा है और वो व्यक्ति हवा में तीर चला रहा है, क्योंकि नोबडी एक्चुअली नोज, कोई जानता ही नहीं है इसको। जो भी कह रहा है, चाहे आपका हाथ देख के कह रहा है, सर देख के कह रहा है, कुंडली देख के भी कह रहा है, वो भी एक तरह का एक एस्टिमेट लगा रहा है, क्योंकि जानता वो भी नहीं है। बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन वो एस्टिमेट लगा रहा है, और कैलकुलेशन कभी भी गलत हो सकती है। इसलिए वास्तविक रूप से एक जो सच्चा गुरु होगा वो इन चीजों का आंसर आपको कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जैसा हम पहले बोलते हैं कि यदि आप किसी गड्ढे में गिर गए हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले व्यक्ति को गड्ढे से निकाला जाए। जब वो बाहर निकलेगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा इस एरिया में गड़बड़ थी, मैं यहां से आ रहा था तो मैं थोड़ा कैजुअल हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। गड्ढे के अंदर से उसको पहले, अगर वो ये बोले पहले मुझे बताओ कि मैं गड्ढे में गिरा कैसे, वो हाथ दे रहा है और हाथ नहीं पकड़ रहा है उसका, तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो सच्चा गुरु होगा वो आपको निकालने का प्रयास करेगा, बेफजूल के क्वेश्चनों का आंसर वो आपके नहीं करेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। इंट्रिकेसीज ऑफ कर्म, एक्शन एंड रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गहना कर्मणो गति, बहुत गहन विषय है। कर्म की गति, कर्म की गति मतलब एक्शन का रिएक्शन, क्या करने से क्या मिलेगा, कब एग्जैक्टली मिलेगा, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बैठे उठते हजारों हजार हम कर्म कर रहे होते हैं, किसी से बात करते हुए, और जन्मों जन्मों से हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं, अनलिमिटेड बर्थ्स हमने ले लिया है संसार में। इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हमने कब कौन सा काम किया था पता नहीं है अभी, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं हमने कुछ कभी किया होगा। अब आप सोचिए जरा, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद का जीवन और कृष्ण भावनामृत से पहले का जीवन, केवल इतना सोचिए। 90% केसेस में ऐसा लगता है कि टोटली यू टर्न ले लिया हमने अपने जीवन में, है ना। पहले हम बिल्कुल डिफरेंट थे, डिफरेंट ढंग से जीते थे, खाना पीना सोना जागना सब डिफरेंट था, और अब बिल्कुल डिफरेंट है। अब हमारे कोई जीवन को देख ले तो क्या वो ये एस्टिमेट लगा सकता है कि ये पहले कभी ऐसा भी था? वाल्मीकि को देख के कोई ऐसा कह सकता है कि कभी ये व्यक्ति एक डाकू था? हाँ, कौन कहेगा इस बात? मृगारी को देख के कोई कह सकता था कि ये व्यक्ति इतना बड़ा हत्यारा था? नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है समझना। हमारे प्रेजेंट जीवन में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेजेंट जीवन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इस व्यक्ति ने ऐसा पाप कभी किया होगा? आप सोचिए, पुराने पुराने जन्मों के बारे में सोचिए, उसमें तो न जाने क्या क्या कब कब हुआ होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस इंपॉर्टेंट ये है कि जब भगवान ने बोल दिया कि ये गहन है, बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही कठिन है, गहन मतलब कठिन है, दुर्गम है, कर्म के एक्शन रिएक्शन को समझना
हाँ, इसलिए हमें इसके ऊपर शोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हम खुद ही कह रहे हैं, कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि ये जटिल प्रश्न है वास्तव में। जैसे कि हमने सुना था कि अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए थे। अर्जुन ने क्या पूछा था कि ये भगवान सूर्य देव जो है तो बहुत पुराने हैं, आपने कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया, विवस्वान को दिया, मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, तो ये कैसे संभव है? तो है ना, समझ नहीं पाया ना, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अब सोचिए, इसी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। इसलिए हमारे लिए क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान ने बोला कि बुद्धिमान लोग व्यक्ति जो करें उनका अनुसरण करिए। हाँ, जो महान आत्माएं हैं, भक्त हैं, उनका अनुसरण कीजिए, जैसा वो बोलते जाए वैसा कीजिए। हर चीज में रिसर्च करके फायदा नहीं है। रिसर्च करने में काफी समय भी चला जाता है। इसलिए जिन लोगों ने उसको देख लिया है, समझ लिया है, रिसर्च कर ली है, क्यों ना उसके रास्ते को पालन किया जाए। तो ये समझना है, मुख्य तौर पे तो ये समझना है पहले इस श्लोक से कि गहना कर्मणो गति। आज के बाद कभी इस बारे में चिंता नहीं कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। कभी इस बारे में विचार ही मत कीजिए, कृष्ण पे छोड़ दीजिए। जो हो रहा है डेफिनेटली भगवान के सत्ता में, उनकी सरकार में गवाही नहीं बदलते हैं। किसी के धन के लालच में झूठे गवाह पेश ही नहीं करे जा सकते हैं, गवाह बुलाए ही नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हर वक्त ये देखते रहते हैं, साक्षी हैं, साक्षी गोपाल हैं, उन्हें ऑलरेडी सब कुछ मालूम है। इसलिए वहां पर गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए जो भी हो रहा है वो एक्शन एंड रिएक्शन, कर्म के प्रतिफल ही है, ही है, ही। लेकिन हमारे भक्त भी कभी कंफ्यूज जाते हैं और किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं। वो उसने मेरे को ऐसा बोला, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और वास्तव में वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो इस श्लोक से जो मुख्य बात सीखने की है वो यही है कि गहना कर्मणा गति। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ये एनालाइज कर पाए कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों आ रहे हैं। इसका एक ही कारण है, इसलिए सिंपली एक ही कारण है हमारे जीवन में दुखों का। क्या? हमारे जीवन में दुखों का कारण है मैं, और कोई नहीं। कोई व्यक्ति हमें दुखी कर ही नहीं सकता है। फिर ऐसा क्यों लगता है कि यही व्यक्ति अगर मेरे जीवन में ना होता तो मेरा जीवन बड़ा सुकून से चला जाता, बस ये पड़ोसी ना होता, बस ये ऑफिस का ये बॉस ना होता, बस ये सासू माँ ना होती, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी जो आपको दुख दे रहे हैं वो भी आपके ही कर्मों का फल दे रहे हैं। इसको बस मान लेना है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं गहना कर्मणो गति। देयर इज नो पॉइंट कि ये एनालाइज किया जाए कि मैंने कौन से, कहीं पे जाके लोग कुछ पत्रियां खुलवाते हैं, टैरोट कार्ड, कबूतर से कार्ड निकलवाते हैं। बताइए, कबूतर बताता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, तोता बताता है, कोई ज्योतिषी देख के बताता है तुमने पहले ऐसा किया था, अभी। इन सब का कोई लाभ नहीं है। क्यों? गहना कर्मणो गति। व्हाट इज टू बी डन इज मोर इंपॉर्टेंट। करना क्या है, कैसे हम अपने कर्मों की गति को बदलें। गहना कर्मों गति तो समझ में आ गया कि हम नहीं समझ सकते, लेकिन क्या हम इसको बदल सकते हैं? यस, ये क्वेश्चन बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है। कैसे कर्मों की गति को बदला जाए, आगे आने वाले कर्मों की गति। पुराने वाले तो चलते रहेंगे, फिर कभी लगेगा अब तो मैंने बदल दिया, आपने बोला माला करो, अब क्यों दुख आ रहे हैं? अब इसीलिए दुख आ रहे हैं कि पंखा जब चलना बंद होता है तो धीरे धीरे कुछ समय तक बटन बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी पंखा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि पहले उसने कुछ गति पकड़ी थी, अब वो धीरे धीरे तो समाप्त होगी। उसी प्रकार इतने लंबे जीवन में हमने इतने कर्म कर दिए हैं, कुछ कुछ तो फल हमें मिलेंगे ही, कम होके मिले चाहे। इसलिए कुछ कुछ तो फिर भी चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, हमें कर्मों की गति को बदलना है। कैसे बदलना है? उसके लिए हमें 3 कर्मों को समझना है। ध्यान से सुनिए, वो है कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जनरली कर्म किसको कहते हैं? जनरल कर्म के अगेन अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि यहाँ पे कर्म ऐसा क्यों लिखा है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। कर्म के कई मतलब हो सकते हैं। कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म को भी कर्म कह सकते हैं। हाँ, वास्तव में तो कर्म वही है जो कृष्ण भावनामृत, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा जब आपको वर्ड मीनिंग समझा रहे हैं, वर्ड मीनिंग, तो हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे। कर्म का मतलब जनरली एक वर्ड मीनिंग के सेंस में हम सकाम कर्म से लेते हैं। सकाम यानी कि किसी इच्छा से किया जाता है। उसमें इच्छा कैसी है? मैटीरियल इच्छाएं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, इसको हम जनरली कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड मतलब जहां पे कोई देयर इज सम इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ अपना हित, मैं और मेरे, मेरा, मेरे से रिलेटेड का हित,
हाँ, जहां पर जो इच्छा है वो कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है, मेरा कुछ भला हो जाए उसकी इच्छा है, उसको हम जनरली सकाम कर्म कर्म कह देते हैं। ठीक है, तो एक कर्म कांड इसमें आते हैं, जितने भी पूजा पाठ लोग संसार में करते हैं ताकि कुछ विघ्न नाश हो जाए, कुछ भला टल जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब कर्म कांड सकाम कर्म कहलाते हैं। और एक होता है विकर्म। अब विकर्म क्या है? जो ये तो कर्म किया जाता है कर्म कांड में, ये तो शास्त्रों में कुछ कुछ चीजें बताई, जैसे बताया कि जी सूर्य देव को जल चढ़ाओ तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, या ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें करो। विकर्म क्या है? विकर्म में व्यक्ति ये नहीं सोचता कि शास्त्र क्या कहते हैं, वो शास्त्र को मानता ही नहीं है। वो कहता है मैं ही अपना हूं, मैं ही करके दिखाऊंगा, मैं देखता हूं कोई भगवान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। तो शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य करा जाता है, इसमें भी करने का कारण अपनी प्रसन्नता है, जैसे कि सकाम कर्म में था। लेकिन सकाम कर्म फिर भी कर्म कांड है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेदों में कुछ बताई गई तरीके कर्म कांड के, उसके अनुसार किया जा रहा है। लेकिन विकर्म में तो आदमी सोच ही नहीं रहा है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वो सारे ऊटपटांग काम कर रहा है अपने को खुश करने के लिए, जो शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों में रेस्ट्रिक्टेड है, बैंड है, गर्हित है, आई थिंक मना किए गए हैं, प्रोहिबिटेड है, उन कार्यों को करता है। इसको कहते हैं विकर्म। दोनों के ही रिएक्शन है, ध्यान रखिए। कर्म का भी रिएक्शन है, गहना कर्मणो कर्मणा गति, उसकी भी कुछ गति है कर्म की, उसका भी कुछ फल मिलेगा, और विकर्म का भी फल मिलेगा, कुछ अच्छा कुछ खट्टा कुछ कड़वा। लेकिन अच्छा मिले या कड़वा मिले, हम अक्सर कहते हैं एक तरह से सोने की चेन से बंध जाओ, या लोहे की चेन से बंध जाओ, बंधना तो बंधना ही है। तो इस प्रकार से दोनों ही कर्म के बंधना में बांधते हैं। अब एक इसमें तीसरा कर्म भी है जो हमें बांधता नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जीवात्मा बिना कर्म करे नहीं सकती, तो वो क्या करे? कर्म करे तो फंसे, विकर्म करे तो फंसे। तो जीवात्मा को अकर्म करना चाहिए। हाँ, जिसमें वो कर्म तो करता है, लेकिन वो कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, इसको हम अकर्म कहते हैं। ये सीखने की जरूरत है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि कैसे कर्मों की गति को बदला जाए। ऑल्दो हम नहीं जान सकते कि हमारे ऊपर ये जो भी हो रहा है हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमने सुना कि ये बहुत सालों के इकट्ठे कर्मों के रिएक्शन है, इसलिए हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान ने बोला गहना कर्मों का गति। तो करा क्या जाए? कर्मों की गति को बदला जाए। कैसे बदला जाए? अकर्म करके बदली जाए। जब हम अकर्म करते जाते हैं तो कर्म की कोई गति नहीं होती, या होती है आध्यात्मिक होती है। हाँ, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बढ़ता है, जिसके कारण हम भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल बनते हैं, और इस संसार में रिएक्शन समाप्त होते चले जाते हैं। क्योंकि पंखा है, देखिए सप्लाई बंद कर दिया अब आपने अगर पंखा 5 पे चल रहा था, तो उस पंखे को यदि आपने 1 पे चला दिया, तो भी पंखे को पावर की सप्लाई हो रही है, इसलिए पंखा चलता रहेगा। और हमें लगता है कि नहीं, अभी क्यों रिएक्शन आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी भी हम कुछ मिश्रित काम कर रहे हैं, हमारी भक्ति मिश्रित है, उसमें अभी भी कुछ मैं और मेरा का चक्कर है। पंखा बंद नहीं किया हमने, अभी 1 पे कर दिया है। और इस प्रकार जब हम अकर्म करते हैं तो समझ लीजिए कि हमने स्विच ऑफ कर दिया है, और धीरे धीरे पुराने कर्म समाप्त होते चले जाते हैं, मिलते जाते हैं। हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों को झेल लेते हैं। ऐसे भागवत भी कहती है कि जो अपने जीवन में आने वाले कष्टों को अपने ही जिम्मेदारी में लेता है और भक्ति में लगा रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार जब हमने अकर्म किया तो स्विच ऑफ कर दिया। नो मिश्रण, अन्य भिलाषिता शून्यम, नो अदर डिजायर, ना धनम ना जनम, ना धन चाहिए, ना फॉलोअर चाहिए, ना सुंदरी, ना कोई सुंदर स्त्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए। इसको कहते हैं अकर्म। इसके अंतर्गत जो भी कार्य किया गया, चाहे वो बिल्डिंग का निर्माण है, चाहे वो गाड़ी चलाना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्पस इज कृष्ण की प्रसन्नता एज डायरेक्टेड बाय गुरु। तो उससे क्या होता है? सप्लाई बंद कर दी है, अब पंखा धीरे 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 रुक जाएगा, यानी कि कर्मों का रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो ये हमें समझने की बात है वास्तव में। अदरवाइज कर्म की बारीकियों के चक्कर में पड़ गए तो बड़े फंसेंगे। इसलिए पिछले श्लोक में बताया भगवान ने क्या कीजिए, महान आत्माएं आपको सिखाएंगी कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। अब हमारी समझ में नहीं आएगा, ये डेफिनेशन सुनने के बाद भी हम गलती कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट फॉलो वट एवर इज टोल्ड बाई द स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पीपल। उनके द्वारा जो बताया गया, जो महान आत्मा है, उसको सिंपली कर लिया जाए। अदरवाइज इसकी इंट्रिकेसीज बड़ी मुश्किल है, हम समझ नहीं पाएंगे।
और कर्म इकट्ठे करते चले जाएंगे। हमारे सर पे कर्मों का बहुत बड़ा बोझ है और हमें मालूम भी नहीं है, क्योंकि वो वेट के रूप में फील नहीं होता है, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों के रूप में फील होता है। ठीक है, तो इसको करने का हम प्रयास करेंगे, अकर्म करने का प्रयास करेंगे, यानी कि कृष्ण के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो कर्मों का गट्ठर नहीं बंधेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की।